अब सीखनी है डिवीजन। अब क्या सीखनी है? डिवीजन। और जो आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? मेरी बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे z है, उसका रियल पार्ट अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? अलग होता है। दोनों अलग होते हैं। अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में ये चीज आ जाए, डिवीजन ही हो रही है ना बेटा, ये यहां पे नहीं रहने देनी, क्योंकि मुझे आप ये नहीं बता सकते इसका रियल पार्ट कौन सा इमेजिनरी, क्योंकि नीचे बटा आ रहा है ना, तो इससे आप ना रियल पार्ट को अलग कर सकते हो और ना। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले बटे के जो नीचे वाली टर्म है हम उसको रिमूव करेंगे। उसको क्या करेंगे? और उसको कन्वर्ट करेंगे किसी रियल नंबर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? किसी। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। अब एक रूल गौर से सुन लो। आपके पास एक, गौर से सुनना, बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। आपके पास एक नंबर है z, 2 -2 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अली हसन। अली हसन सिर्फ बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। -2, वेरी गुड। इसका साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट में, -3 आयोटा। कॉन्जुगेट ले लिए, डबल कॉन्जुगेट लेंगे वापस z आ जाएगा। याद आया बेटा? एक बात याद रखना, जब भी z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? और से सुनो, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, -2 प्लस 3 आयोटा, ये z की वैल्यू थी, और z कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू थी? -2 माइनस आयोटा। ये फॉर्मूला सबको आता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। आता नहीं आता? किसके बराबर होता है ये? याद रखोगे पक्का? आमद आता है ये फॉर्मूला, पीछे भी यूज किया था ना। इसका प्रूफ भी आपको मैं पहले दे ही देता हूं। चलो देखो इधर, a माइनस बी, a प्लस बी का क्या मतलब है? अभी आपने ब्रैकेट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया नहीं किया, ये ब्रैकेट अंदर जाएगी और दोनों से क्या हो जाएगी? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने पकड़ी है, ये प्रूफ है इसका। तो क्या आ जाएगा? a मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस बी, क्या आ जाएगा? -b मल्टीप्लाई a प्लस बी। क्लियर हो गया? अब ये a अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद, माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद। प्रॉब्लम किसी को? अब ब्रैकेट में फिर यहां से, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? a 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे a b आ जाएगा, माइनस a b लिखो b a लिखो, बात है कि मैं इसको भी a b लिख देता हूँ, प्लस क्या b 2 दफा मल्टीप्लाई b का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, बाकी ब्रैकेट क्लोज। और से सुनना, अंदर देखे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो क्या आ गया? a का स्क्वायर प्लस a b, साइन चेंज करें, -ab माइनस b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -ab प्लस ab कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को? ये आपकी राइट हैंड साइड है। प्रूव कर लिए? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ कर ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, अब प्रूफ भी हमने देख लिया, पक्का हमें समझ आ गया कि हाँ, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दी हो तो उसका लास्ट आंसर ये आता है। अब हम ये सारा बीच वाला प्रोसेस, जो मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस, ये हम नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास इस तरह की कोई चीज आएगी तो उसका फाइनल फॉर्म कौन सा बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यही चीज आ रही है। ये क्या है? साइन समेत। ये क्या है? a। ये क्या है? साइन छोड़ दो। ये क्या है? b। साइन समेत। ये क्या है? वही a। यहाँ क्या था? प्लस। यहाँ आ गया माइनस। ये क्या है? b। इधर भी ब्रैकेट लगाओ, इधर भी ब्रैकेट लगाओ। अच्छा बेटा, a माइनस बी पहले आ जाए और a प्लस बी बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो मैं अब ये फार्मूला यूज करूंगा यहां पर। एक तो ये मैं फार्मूला यूज करूं, और एक ये जैसे अभी आपने पीछे मल्टीप्लाई किया था। क्या किया था? और से देखें, z मल्टीप्लाई z बार -2 एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा? -2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई -2। अगर फार्मूला याद ना रहे तो मल्टीप्लीकेशन जो करते हुए करो। ठीक है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अब ये 2 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा सबसे, माइनस को मैं बाहर ही लिख रहा हूं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 टू द 4 -4 -2 3 था, एक स्टेप। ठीक है,
प्लस स्किप कर रहा हूं 3 आयोटा अंदर जाएगा, सुन रहे हो? तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6 माइनस में, ठीक है, और 7 आयोटा आ जाएगा माइनस, देखें पहले 3 को 3 से करें, कितना आ जाएगा 9, फिर आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आया? अब बेटा ये साइंस चेंज करना है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस का साइन है क्या होगी, ब्रैकेट, और साइन चेंज होंगे, 4 प्लस हो जाएगा 6 भी प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। अब इधर कोई साइन नहीं चेंज होगा, माइनस 6 आयोटा आ गया और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वैसे पुट नहीं की, देखिए ये प्लस 6 आयोटा और ये माइनस 6 आयोटा कट गया। साथ ही अगले स्टेप में मैं कहता हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये जो 9 का साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वी विल हैव हियर 4 प्लस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। या स्टेप कर दूं, 4 था -9 के साथ मैंने -1 पुट किया, तो साइन डिफरेंट थे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन सेम था, सॉरी, तो आंसर प्लस आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? अब 4 प्लस 9 कितना होता है, दोनों रियल है ना, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, आंसर क्या आ गया 13। यार ये तो रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट ही 0 है, नहीं समझे? समझ आई नहीं आई? तो जब भी z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। आंसर किससे आएगा, रियल नंबर से आएगा। किससे आएगा, रियल नंबर से आएगा। मेरी बात समझ आई? अब मैं डायरेक्ट भी करता हूं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट था ना, z क्या था -2 प्लस 3 आयोटा, यही था, -2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई -2 - 3 आयोटा। अब मैं फार्मूला लगाने लगा हूं, z इंटू जेड बार, a क्या है, देखें मेरे पास जो चीज मुझे दी हुई है वो कौन सी है, देखें a प्लस b, ये मुझे दिया हुआ ना, और मल्टीप्लाई a माइनस b मुझे दिया हुआ है। समझ आ रहा है सबको? मुझे ये वाली चीज दी हुई है और मैंने क्या निकालनी है, a का स्क्वायर माइनस, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है ये तो इसके बराबर है, ये तो इसके इक्विवेलेंट है ना, तो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, जहां पे a है वहां पे क्या पुट कर दूंगा, -2 पुट कर दूंगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस लिखूंगा, और b कौन है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट होगी है, ठीक है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यही होगा जो मैंने लिख के देने को, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, इवन पावर है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आंसर आ गया +4, माइनस एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ऊपर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा याद करो यही चीज नहीं आई आपके पास फाइनल स्टेप पे, ये चीज नहीं आई थी, देखो इसके बाद यही तो आया था 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये स्टेप जो आपने किए, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्म आ सकती है फार्मूला लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 4 एज इट इज आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, आयोटा गया +9 आ गया, आंसर फिर भी तो 13 ही आया, अभी भी नहीं समझे। तो ये ज्यादा आसान है फार्मूला लगा के करना, मैं फार्मूला लगाना आपको आना चाहिए कि कैसे लगाना है। क्लियर हो गया? सो 9 उजरे वाला। अब मैं आपको सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, अब मैं आपको डिवीजन, ये सब्ट्रैक्शन की बात, ये डिवीजन आ गई यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गई, डिवीजन की जनरल फॉर्म आपको कराऊंगा, तो मुझे लगता है आपको शायद इतना अच्छे तरीके से समझना है, तो इधर आ जाए, पहले हम लोग डिवीजन को देखते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। ये समझ आया? मुझसे कह दिया कि आप 4 + 5 आयोटा को डिवाइड करो किससे, 4 - 5 आयोटा से। मेरी कुछ बात समझ आई? और जो आंसर है किस फॉर्म में आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो, अलग हो। कुछ बात समझे हो, नहीं समझे? समझे हो? सो आइए अपना काम जो है उसे शुरू करते हैं। फिर मैं ये भी कराऊंगा कि 1 को 1 + 2 आयोटा से डिवाइड करो, ठीक है। मेरी कुछ बात समझ आई? नहीं आई? तो पहले इसको कराता हूं आपको। ये देखें क्या है, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। सोल्यूशन। बेटा हमेशा एक बात याद रखनी है,
कि न्यूमिनेटर एज इट इज लिखना, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है ना 4 माइनस 5 आयोटा, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या है? अभी मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा इधर मल्टीप्लाई। अली क्या कॉन्जुगेट? ऊपर 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करो तो एक कट का मान आ जाएगा। हमने तो किसी नई चीज, जितना हमने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड भी किया। सवाल पे कोई फर्क? बेटा बात गौर से सुन लो, ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। क्लियर हो गया? अब इनको काटने मत बैठ जाना, तो मल्टीप्लाई करने का फायदा कोई नहीं ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब गौर से मेरी बात सुनो, ऊपर क्या आ गया 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। अगर आपके पास लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 2 तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो? अगर मेरे पास लिखा हो a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी तो मैं इसको क्या करूंगा a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर ना, एक ही ब्रैकेट दो दफा मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर लिख सकता था, लिख सकता था ना। अच्छा तो मैं नहीं लिख रहा अभी फिलहाल, आगे देखें। इस पे डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है, देखें a माइनस बी a प्लस बी लग सकता नहीं लग सकता? अगर मेरे पास ये फॉर्म की बनो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी तो आंसर होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। क्यों भैया मत समझ आया? ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इसका आंसर ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल फॉर्म में। तो फार्मूले से क्या होगा, सारे स्टेप्स यूजुअली खत्म हो गए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सबको? अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, यहां पे हमारे पास आगे क्या आ गया 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। मैं किसी वजह से ये लिख रहा हूं, उसके ऊपर नहीं डाल रहा, पहले इसको समझ लो, समझाऊंगा ये नहीं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और माइनस वैसे ही, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट में 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया? अभी देखो मैं ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा, 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 आ गया। बेटा देखे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये जो बाहर माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस 25। अब मुझे ये बताओ 4 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 16 प्लस 25 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इन दोनों का? 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। क्लियर हो गया? बताओ नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर रहा है, इधर रियल नंबर आ गया ना, आयोटा वाली फॉर्म तो नहीं रही ना, खत्म हो गया। मैंने यही कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर से आयोटा वाला जो पार्ट है उसे खत्म करना हो तो जो नंबर नीचे हो ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाता है रियल। देखो नीचे रियल नंबर आंसर आ गया 41। क्लियर हो गया? जिस तरह हमने डिनोमिनेटर से आयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट जो है हमने क्या कर दिया रेडिकेट कर दी। ठीक है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उससे आयोटा वाली फॉर्म खत्म करनी है तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुआ? अब ऊपर हमारे पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा, ऐसा ही है। तो गौर से सुनना, मैं इससे आगे चल रहा हूँ। अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा। क्या है जी 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। बेटा डिवाइडेड बाय 41 तो पहले लिखो, अब ऊपर मल्टीप्लाई करो। 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा, ये ब्रैकेट अंदर चली जाएगी ना, यहाँ प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। फिर बात समझ रहे हो? ब्रैकेट बंद। अब 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 4 दा 16 हुआ नहीं हुआ, मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर 16। 4 5 दा 20 आयोटा प्लस 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई को पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 20 7 आ गया आयोटा। सुन रहे हो भाई? नहीं सुन रहे मेरे ख्याल में। प्लस अब ये 5 आयोटा जाके फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे? तो 5 5 दा 25 7 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। प्रॉब्लम किसी को? नीचे देखना आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 प्लस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 41। क्लियर हो गया? बाहर की ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। अब अंदर की ब्रैकेट्स को ओपन कर लो तो क्या रिजल्ट आएगा
16 प्लस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 41। क्लियर हो गया। यहां पे क्या है बेटा 16 प्लस 20 आयोटा। अब देखें ये भी आयोटा वाली फॉर्म है, ये भी आयोटा वाली फॉर्म है, ऐसा ही है ना। सो बेटा अब गौर से सुने, बाहर की ब्रैकेट रिमूव कर दूं कोई साइन तो चेंज नहीं ना होना, नहीं होना ना। ये लो, अब आप भी इतने चलाक तो हो गए हो ना कि बाहर की ब्रैकेट का मतलब क्या था, साइन चेंज कर। सो देखें मेरी बात सुने, 16 माइनस 25 मैंने एक साइड पे कर दिया, प्लस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा एक साइड पे कर दिया, डिवाइडेड बाय 41। अक्सर बच्चे डिवाइडेड बाय 41 को छोड़ जाएंगे, पहले बता रहा हूं, ये गलती करोगे तुम लोग। बड़ा कौन है 25 16 25 ना, बड़े का साइन आएगा 25 में से 16 माइनस, दोनों के साइन डिफरेंट है ना, आंसर कितना आ जाएगा -9। देखो ये प्लस 20 ये प्लस 20, टोटल कितना प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। क्लियर हुआ। अब बेटा ये 41 इस -9 को भी डिवाइड करेगा और ये 41 इस प्लस 40 आयोटा को भी डिवाइड करेगा। रिजल्ट आएगा -9 डिवाइडेड बाय 41। सुन रहे हो, प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। बेटा देखो इसका इमेजिनरी पार्ट पता क्या है, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41, और इसका रियल पार्ट पता क्या है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ। एक और चीज आपको बता दूं अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको फार्मूले आते हैं या नहीं आते, लेकिन मेरा काम बनता है मैं आपको फार्मूले पहले बता दूं। अगर आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई हो a प्लस बी से, दोनों के साइन सेम है, तो हम इसको यूं लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ये समझ आ गया, ये नहीं आया। अच्छा, अगर मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाए, तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, कहते हैं स्क्वायर इस पे भी जाएगा इसके भी जाएगा। बेटा बीच में क्या है प्लस, या अगर बीच में क्या आ जाए माइनस और ऊपर स्क्वायर आ जाए, बेटा हरगिज ये काम नहीं करना। हाँ अगर बीच में मल्टीप्लाई होता, ऊपर स्क्वायर होता, या बीच में डिवीजन होती और ऊपर स्क्वायर होता, आप मजे से लिखते ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ये करते रहे हो ना, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर। डिवीजन पे पावर अप्लाई होती है, मल्टीप्लीकेशन पे पावर अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि पावर का काम ही किसके बारे में बताना, मल्टीप्लीकेशन के बारे में। ऐसा ही है ना, नहीं समझ आया। पावर का काम है डिवीजन के बारे में बताना। 2 की पावर -2 तो मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा ही है ना। तो पावर मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई हो सकती है, डिवीजन पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन सम पे नहीं। उस पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ प्लस ही आएगा, ये -2ab लिखना है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, अगर पावर अप्लाई नहीं करनी तो फिर कैसे आया, मैं बताता हूं। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली, क्या थी a प्लस बी होल का स्क्वायर। क्या इसका मतलब ये नहीं है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, इस पर स्क्वायर का मतलब तो ये ब्रैकेट को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, तो क्या हुआ ये ब्रैकेट अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई प्लस बी मल्टीप्लाई प्लस बी। यही करना ना, a अंदर जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर b अंदर जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रही है नहीं आ रही, b अंदर जाके a से मल्टीप्लाई हुआ a b आ गया, b से हुआ b स्क्वायर आ गया, a से हुआ a स्क्वायर आ गया, a b से हुआ a b आ गया। जिसको समझ नहीं आया बोले सबको, अली हसन अहमद उमर समझ आ गया कि नहीं आया, ये नहीं समझ आया। बेटा a अंदर जाएगा क्या होगा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद प्लस b अंदर जाएगा b मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद बार बंद। क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मैंने लिख दिया, a b मैंने लिख दिया, फिर प्लस के बाद ये था b मल्टीप्लाई a पहले लिख सकते हो b बाद में लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है। a b आ गया, b को b से किया आंसर क्या है b का स्क्वायर। मैंने ये स्टेप स्किप किया था, हो गया समझ आ गया। अच्छा अब देखिए अंदर की ब्रैकेट ओपन होंगी, क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ब्रैकेट ओपन होंगी, कोई साइन नहीं चेंज, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। मैंने ये यहाँ पे किया ना a मल्टीप्लाई b बराबर होता है a b a के, तो मेरे पास क्योंकि पहले मैंने a b लिखा तो मैंने b a को भी क्या लिख दिया a b लिख दिया, ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा बात गौर से देखो, ये भी a b है और ये भी कितनी दफा ऐड हो रहा है,
तो a का स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो, 2 दफा ऐड हो रहा था, प्लस b का स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को? कोफिशिएंट डालेंगे ना एडिशन के लिए, पावर तो नहीं डालते, पावर मल्टीप्लिकेशन के लिए डालते हैं, ठीक है। तो लिहाजा देखो आपके पास क्या प्रूफ हो गया, a प्लस b होल का स्क्वायर से शुरू किया था, तो हमारे पास क्या फॉर्म प्रूफ होगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मैंने आखिर पे लिख दिया। क्लियर हुआ? प्रूफ कर लिया नहीं कर लिया? यही लिखा था मैंने अभी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर आ गया। तो लिहाजा बेटा a प्लस बी स्क्वायर का मतलब है ब्रैकेट को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, ना कि ये स्क्वायर a पे अप्लाई करो और b पे अप्लाई करो। हाँ, जब ब्रैकेट को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर ये आएगा। फिर इसी तरह a माइनस बी है स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, सुन रहे हो? तो क्या मतलब है a माइनस बी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या होगा, ये a के साथ आके a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस बी के साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब लिख सकता हूं मोहम्मद उमर a स्क्वायर, a अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ए बी लिख सकता हूं, माइनस बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा बी ए, तो मैं ए बी लिख सकता हूं, माइनस बी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस ए बी हो जाएगा और दूसरा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? साइन चेंज हो गए। और से देखें, ब्रैकेट को बाबा को ओपन कर, पहले देखें अंदर देखें, ये 2 दफा माइनस हो रहा है 2ab, है ना, ए बी कितनी दफा, 2 दफा, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ब्रैकेट रिमूव कर दो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मैं प्लस वाले इकट्ठे कर रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लास्ट में लिख दिया। क्या मैंने इसका ये रिजल्ट नहीं बताया था? तो हम ये बीच वाला काम नहीं करेंगे, फार्मूले का मतलब ये बीच वाला प्रोसेस नहीं करना। अब कभी भी आपके पास a प्लस बी होगा स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो आप कैसे लिखोगे उसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, अगर बीच में प्लस है तो 2ab के साथ भी क्या आएगा, 2ab, और अगर बीच में माइनस आ जाए तो हम फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे प्लस सेकंड का भी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2a साथ b आ जाएगा। प्रॉब्लम? चलो आज आपने 3 फार्मूले कर लिए। अब जरा इधर आओ, यहां पे मैं यहां से चलते चलते यहां तक गया था और मैंने स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि आपको फार्मूला मैंने नहीं बताया हुआ था। अब मैं यहां से आगे चाह रहा हूं ये स्टार स्टेप से, गौर कीजिएगा मेरी बात में। क्या था, 4 प्लस 5i होता था, मैं उसको यूं लिख सकता था 4 प्लस 5 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, a प्लस बी हमारे पास हो होल का स्क्वायर, देखो ये a है ये b है, b में प्लस है, वही चीज बन गई। अब a की वैल्यू क्या 4 और b की वैल्यू क्या 5i होता, तो रिजल्ट आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और साथ क्या आ जाएगा b। अब मेरी बात गौर से सुने, मैं यहाँ पे a क्या हमारे पास 4, तो मैं a की जगह पे 4 पुट करूंगा, ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा, प्लस b क्या 5i होता, ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा, प्लस 2 4 और 5i होता डिवाइडेड बाय 41। वही बात है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे किया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, साथ क्या आ गया आयोटा का स्क्वायर, मैं ब्रैकेट किसी वजह से लगा रहा हूं, 4 to the 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 40, नहीं समझे, 8 4 था 2 था 5 था, 4 5 था 20, 20 को 2 से करो ना, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा 40 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है -1। ठीक है जी, आयोटा की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की करेंगे, तो क्या आ जाएगा ऊपर 16 है, अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा -25 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। 16 में से 25 माइनस करो तो कितना आता है प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ऐसा ही है, तो -9 डिवाइडेड बाय 41 हो जाएगा, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 साथ आयोटा आ जाएगा, वही रिजल्ट आया या कोई और आया। तो बेटा जी ये मेथडोलॉजी है डिवीजन की। क्या किया था हमने, अगर हमें कोई नंबर इस फॉर्म में दे दिया जाए तो हम जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, और नीचे फार्मूला लग जाएगा।
और वो रियल नंबर 41 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर ऊपर जो है अगर तो कोई कम्प्लेक्स नंबर है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फार्मूला लगता है, जैसे यहाँ पे तो फार्मूला लग सकता था ना, 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर आ सकता था, तो हमने फार्मूला लगा दिया। अगर फार्मूला नहीं लगता, दोनों डिफरेंट है, तो फिर मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करो, यूजुअल जो आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं वही करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर हुजूरे वाला डिवीजन की जो एग्जांपल नंबर है वो क्या है जी, 2 है, देख रहे हो ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा, ऐसा ही है। तो लीजिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। ये लो जी, अब बातें गौर से सुनते जाना। सोल्यूशन पहला स्टेप क्या अली बता जल्दी से, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चुप रहना अली, इसका कॉन्जुगेट बता यार, तो वो लिखना यहाँ पे, अभी भी भूल गया, और इधर भी 1 - 2 आयोटा ही आएगा। ये स्टेप समझ नहीं आया, ये स्टेप नहीं समझ आया, आ गया ना। तो अब 1 इससे मल्टी नहीं आया, अच्छा बेटा कोई मसला नहीं। मैंने कहा जब भी डिवीजन करनी हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, पहला स्टेप। अभी भी नहीं समझ आया, अब गौर से देखो, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज वापस आ जाएगी, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस पे फार्मूला लगता नहीं लगता, 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ऐसा ही है ना, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, यहाँ फार्मूला बेशक आप लिख दो, a + b आयोटा a - b आयोटा बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस, ये जनरल फॉर्म है, मैंने इस पे अप्लाई कर दी। अब गौर से देखो, ऊपर तो कुछ होगा नहीं, 1 - 2 आयोटा एज इट इज रहेगा ना, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है कोई दूसरा नंबर नहीं ऊपर। नीचे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 - 4 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो जीरो वाला साइन चेंज करो ना, 1 - 2 आयोटा एज इट इज आएगा, नीचे 1 + 4 आ जाएगा, समझे हो। 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 क्या हुआ 5। अब 5 1 को भी डिवाइड करेगा और -2 आयोटा को भी डिवाइड करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो क्या रिजल्ट आ गया 1/5, यही रिजल्ट है यार। अब रियल पार्ट क्या है इसका, और रियल पार्ट क्या है 1/5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 डिवाइडेड बाय 5। आयोटा साथ नहीं लिखना, साइन साथ बताना लाजमी। क्लियर हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने रिजल्ट लिख के दिया आपको, ये नीचे वाला स्टेप नहीं है, जिसके साथ आंसर लिखा वही है। अभी भी नहीं समझे, इतना आसान काम है, बस नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिवीजन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी है, असल में ये है मल्टीप्लिकेशन, ये किस्म की, और नीचे फार्मूला लगता है, बस फार्मूला लगाओ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला लगाओ, पहले स्क्वायर अप्लाई करो, फिर आयोटा स्क्वायर की वजह से वो बीच में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस ही किया ना, 4 आयोटा स्क्वायर के बीच में जो माइनस था वो क्या कर दिया, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू से वो प्लस हो गया, 1 + 4 = 5, रियल नंबर है उसे डिवाइड करो, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को मसला हो भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई है, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गई है, हुआ नहीं हुई है ना, अच्छा वेरी गुड। अब इधर आओ, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो, कुछ नजर आ रहा है सबको, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 में -1 + स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल का स्क्वायर लिखो उधर। जो भी क्वेश्चन है, असल में ये क्या थी, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है जी, -1 + स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल का स्क्वायर, यही है सॉल्यूशन। इक्वल लिखा, समझ आया। क्या करेंगे, स्क्वायर नजर आ रहा है सबको, नजर आ रहा नहीं आ रहा, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ -2 असल में क्या है, इधर देखो स्क्वायर रूट ऑफ -2 असल में क्या है, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 2,
वापस यही आएगा ना, साइन चेंज होंगे -2 आ जाएगा। क्या मैं इसको अलग अलग करके ले सकता हूँ? -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ बेटा या नहीं लिख सकता? अच्छा पुत्र ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 भूल गए? स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा। तो ये क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर रूट 2। मान लीजिए स्क्वायर रूट 2 और बाहर आयोटा डाल दो। अगर मेरे पास कोई बंदा मुझे ये देता, गौर से सुनते जाना, कुछ थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा दूं। स्क्वायर रूट ऑफ -3 आयोटा, आप डायरेक्ट लिखो स्क्वायर रूट 3 आयोटा, स्क्वायर रूट -4 आयोटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस की वजह से बाहर आयोटा आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो असल में 2 होता है। समझ आया नहीं यार? वह स्क्वायर रूट 4 क्या होता है? 2 होता है ना। -5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट 5 आयोटा। वो मैं उसका कोई जवाब नहीं है, हमारा फ्रैक्शनल जवाब है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ -6 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो स्क्वायर रूट 6 तो एज इट इज रहेगा, जो माइनस है ये बाहर आके आयोटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -6 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये असल में आयोटा बन जाता है। क्लियर हुआ? तो अब मेरी बात सुनो, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। नहीं लिख सकता? तो मैंने पूरा इसका आपको साथ रिजल्ट भी बताया। समझ आया? ये ज़हन में रखोगे तो तब लिख पाओगे, अगर ये ज़हन में नहीं रहेगा तो तब नहीं लिखोगे। नहीं, कैसे कैसे ऐसे हो ही नहीं सकता। तो याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? मैंने पहला स्टेप ये लिखा वैसे। तो ये क्या बन जाता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई आयोटा लिख दिया। अब उधर वाला देखो ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको किस पे अप्लाई करेंगे? इस पे भी अप्लाई करेंगे और इस पे भी अप्लाई करेंगे। बड़े बेवकूफ फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर, बीच में प्लस है ना, 1 के साइन को छोड़ दो तुम लोग, हम उसको कंपनसेट कर लेंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। गौर से देखो, मैं क्या करने लगा, मेरे पास जो a है वो -1 है, पहले का साइन आपने साथ लिखना है, दूसरा बीच में प्लस है ना, फार्मूला हम प्लस का लगा रहे हैं, तो वो कंपनसेट फार्मूले में हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a क्या है? -1 का स्क्वायर प्लस b क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab ना, 2a क्या है? -1 और b क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, और सुन रहे हो? वैल्यूज पुट कर दी ना। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 हो गया। स्क्वायर अप्लाई करो स्क्वायर रूट पे, कुछ समझ आया? आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो होता है वो तो 2 होता है। मैं आपको याद कराता हूं, nth रूट ऑफ a की पावर n आ जाए तो आंसर a आता है। ये n हम a पे भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। याद आया? तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर तो 2 आ जाएगा स्क्वायर लेने के बाद, और ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, आयोटा पे भी। सुन रहे हो? तो साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये 2 का साइन प्लस है और 1 का साइन क्या है? माइनस। जब साइन डिफरेंट होंगे मल्टीप्लिकेशन में आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। 2 1 2, साथ स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही लिखो, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है ना, तो 2 अंदर नहीं जा सकता स्क्वायर रूट के, 2 बाहर ही रहेगा। उसकी पावर 1 है। उसकी बात याद रखना, अगर 2 की पावर 2 और साथ, सुन रहे हो, 3 की पावर भी 2 हो, तो आप पावर कॉमन ले लो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। जब पावर सेम होंगी नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पावर ऊपर वही रहेगी। सुन रहे हो? लेकिन देखो 2 की पावर 1/2 है, ऐसा ही है ना, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम 2 को बाहर लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को साथ लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है जी, समझ आया? साथ आयोटा आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? अब उस वाला आयोटा स्क्वायर तो आप सबके सामने हमारे पास क्या फॉर्म आई है? 1 + 2 आयोटा स्क्वायर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ आयोटा। बताइए स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? तो क्या आएगा? 1 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। सुन रहे हो? अब देखो दोनों के साइन क्या डिफरेंट है ना, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये पूरा इमेजिनरी है। ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 एक नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना? सुने गौर से सुने। अब बड़े का साइन क्या है?
माइनस, आंसर माइनस 2 में से 1 के आंसर 1 आ गया, -1 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। क्लियर हो गया। हेंस शुरू वाला नंबर क्या था, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर बराबर आ गया है -1 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के। ठीक है। रियल पार्ट कौन सा है, -1। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इमेजिनरी पार्ट और ये अगर आपसे कह दिए लिखिए, क्या कह दिया जाए, तो फिर आपने शुरू में कहना था लेट z इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर कौन चलता रहेगा, z। समझ आया जी सर। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये सुन रहे हो, ये असल में z है आपका, अंदर वाला नहीं z का आ रहा, ये z है, पूरा z है, ये पूरा z है। ठीक है, समझ आया स्क्वायर समेत। तो फिर रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास आ गया -1 और एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो ऑफ z हमारे पास जो है दैट इज -2 टाइम्स के रूट ऑफ 2। क्लियर है पुत्र सबको? लेकिन मैंने एक गलती की है, यहाँ पे IM नहीं लिखा। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ग्रेट भाई ग्रेट, शाबाश, वेरी गुड। समझ आया जी सर या नहीं आया? आ गया। तो इन्होंने कहा था सेपरेट, लिखा हुआ सवाल में ना सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमें सेपरेट करने पड़ेंगे। अब इन्होंने पता क्या किया, ये जो अंदर वाला था उसको z ले लिया। देखो, तो फिर जब हम यहाँ पे z पुट करेंगे तो आंसर z का स्क्वायर ही आएगा ना, इस वजह से z स्क्वायर क्या आ रहा है, दोनों साइडों पे फिर स्क्वायर लिया तो z स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने पूरे को z ले लिया। समझ आया नहीं है? तो आखिर पे आंसर वही आया। मैंने जिसको z कहा था ना, इन्होंने उसको z स्क्वायर कहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इधर देखो मैं बताता हूँ आपको। आपके पास नंबर क्या था, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल का स्क्वायर। इन्होंने कहा लेट, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको कहा z इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो z का बन जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 आयोटा आ जाएगा ना, ये जो अंदर माइनस है ये 12 आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर उन्होंने कहा दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लिया। सुन रहे हो, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा होल का स्क्वायर। तो फिर देखो ये नंबर असल में अब जो क्वेश्चन में नंबर था उसके बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट कह दिया लेट, इतने लंबे चक्रों में क्यों पढ़ते हो, z इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2। फिर मैंने क्या किया, मैंने इधर इसको योटा फॉर्म में लिखा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ लिख दिया योटा, बाद में हमने फार्मूला खोल दिया। यही किया ना, हमने उसको z ही रखा। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, देखें, इन्होंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, इन्होंने मल्टीप्लीकेशन की है। क्या किया, अब इसका पता क्या मतलब है, -1 ये ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो क्या मतलब है, ब्रैकेट को 2 दफा मल्टीप्लाई करो। कैसे, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, ये पूरी ब्रैकेट यहां से उठेगी और अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 आयोटा आ गया। फिर क्या किया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब ये -1 असल में क्या है, साइन चेंज करेगा दोनों की। -1 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 से तो कुछ नहीं, वही चीज रहेगी। असल में ये माइनस का साइन है जो अंदर जाके साइन सबके चेंज कर देगा। कुछ मेरी बात समझो? तो मैं क्या कह रहा हूं, इधर आ जाओ, ये देखो z एज इट इज, माइनस बाहर आ जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा एज इट इज प्लस। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा अंदर जाएगा। देखो माइनस अपनी जगह पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा जब जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर यहां पे क्या आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं लिख देता हूं, -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस, सुन रहे हो, फिर आगे क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। देख लें, ये वाली चीज अब इससे मल्टीप्लाई होगी, दोनों सेम है ना, तो साइन मैंने वही रखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी बाहर की, और सबसे बाहर वाली ब्रैकेट भी हमने बेटा क्लोज कर ली। सो z इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया,
माइनस से सारों के साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, +1 आएगा, -√2 साथ आयोटा आ जाएगा। सुन रहे हो? अरे मैंने जल्दी कर दी ब्रैकेट खोलने में ये वाली, चलो इसको खोल दिया हमने, इसको नहीं खोला अभी। प्लस एज इट इज, देखो माइनस एज इट इज रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज वैसे आ जाएगी, -√2 आयोटा। अब गौर करें, प्लस देखिए ये √2 मल्टीप्लाई √2, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, √2 मल्टीप्लाई √, ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो आंसर 2 नहीं आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अगर इसको 2 डाल दूं प्रॉब्लम है, स्क्वायर है ना, तो आंसर 2 आ जाएगा। सुन रहे हो? तो ऐसा याद रखना, 2 असल में √2 मल्टीप्लाई √2 के बराबर है। अगर मैं कह दूं 3 किसके बराबर है, तो लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3। मैं कह दूं 4 किसके बराबर है, √2 मल्टीप्लाई √2, 4 नहीं आएगा। जो चीज है उसके ऊपर उसकी रूट डालो ना, नहीं समझे? ठीक है। सो मैं अब इसको रिमूव करता हूं और जो काम हम कर रहे थे उसकी तरफ चलता हूं। आगे बीच में सारी बातें बताता जा रहा हूं आपको, एक अलग करके बताऊं वो भूल जाते हो। ठीक हो गया? अब देखो ये √2 मल्टीप्लाई √2 आ गया, 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट बाहर की बंद कर दी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, क्या होती है वैल्यू? पहले देखो अब आगे करना क्या है, ये नहीं कि लिखते रहो। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस √2 आयोटा, ऐसा ही है। प्लस एज इट इज आएगा -√2 आयोटा। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ माइनस आ जाएगा 2, -2 आयोटा नहीं आएगा साथ, ब्रैकेट बाहर की क्लोज कर दी। अब ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, z इज इक्वल टू 1 माइनस √2 आयोटा, साइन चेंज करें, -√, साइन चेंज करेंगे, प्लस है ना बाहर, तो कोई साइन चेंज होगा? नहीं होगा। -2 बाहर की ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये +2 है, इसके साथ आयोटा नहीं है, +2 है -2 है, और ये देखें ये 1 है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इस √2 के साथ आयोटा और इस √2 के साथ क्या आयोटा है। तो मैं लिखने लगा z इज इक्वल टू 1 -2 माइनस √2 साथ आ गया आयोटा, -√2 साथ आ गया आयोटा। गौर करें ये सेम चीज नहीं है, तो -√2 कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है ना। तो पहले मैं लिखूंगा 1 -2 का क्या मतलब है, 1 -2 का क्या मतलब, -1 यार, और -2 टाइम्स √2 आयोटा, क्योंकि ये √2 कितनी दफा माइनस हो रहा है, 2 दफा, 1 और 2। तो मैं -2 लिख के साथ ये पूरा लिख दूंगा, ये पूरा, ये जो चीज है ये सेम चीज है, ठीक है। तो -2 लिखा और साथ मैंने वो टर्म डाल दी, एंड दिस इज द आंसर। अब हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2 टाइम्स √2। आयोटा नहीं आएगा, हाँ यही कह रहा हूं मैं भी। ठीक हो गया? ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल भी कर ली थी, तीसरी भी कर ली थी। मुझे यही लगता है कि आपको डिवीजन के सवालों नहीं प्रॉब्लम करना था, तो वो हमने कर ली है। अब आपके बुक के ऊपर आपको बेटा ये भी दिया हुआ है, देखें 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा। तो क्या किया उन्होंने, बताया मुझे क्या किया होगा यहाँ पे, अहमद क्या किया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या किया होगा, इस ब्रैकेट को पकड़ के अंदर ले गए, दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 4 + 5 आयोटा हुआ, -3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा। अब 4 to the 8 हुआ, आ गया 8, 5 to the 10 आयोटा हुआ, लिख दिया, इसका जवाब ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर देखें ये -3 आयोटा है, जब -3 आयोटा अंदर जाके +4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर माइनस आएगा। 4 × 3 = 12, -12 साथ आ गया आयोटा, फिर -3 साइन चेंज हो जाएगा, -5 × 3 = पहले साइन को करो, प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 × 3 = 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये +15 हो जाएगा, और सुन रहे हो, फिर पहले क्या था 8 था, ये +15 उसके करीब चला जाएगा, और ये देखिए 10 आयोटा -12 आयोटा, तो बड़े का साइन माइनस, आंसर के साथ माइनस आएगा, 12 में से 10 निकालने, आंसर 2। 8 + 15 कितना हुआ,
अभी भी नहीं समझे, क्लियर हो गया ना? तो ये बेटा मैं मेरे ख्याल में एक चीज रह गई थी, मैं आपको नहीं करवाई, ये मेरे ख्याल में मैं कोशिश की आपको सारा कुछ करवा दूं। देखें ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा हमने ऐड करना है। रियल पार्ट में किसको ऐड करेंगे? रियल को। इमेजिनरी में इमेजिनरी को 3 + 5 लिख दिया, -8 + 2 अयोटा, वही किया। तो -8 + 2 -6 अयोटा आ गया, और ये 5 + 3 8। प्रॉब्लम किसी को? और साइंस का ख्याल किया करो, साइन हर नंबर का उसके साथ लेके जाया करो। अब आपका एक सवाल मेरे से रह गया, वो है ये वाला, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना। ये वैसे आप कर चुके हो, 2.5 का लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया ना, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के बाद एक्स और वाई फाइंड करना। सुन रहे हो? सो ये हम करेंगे इंशाल्लाह।